हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के अपने टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? तो इट इज़ द सिस्टम ऑफ सेक्स ऑर्गन्स विद इन एन ऑर्गेनिजम्स विच वर्क टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि सेक्स ऑर्गन से मिलकर बना होता है और उसका मेन पर्पस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करना। अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यू इंडिविजुअल्स या ऑफस्प्रिंग्स का अपने पेरेंट्स के थ्रू प्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड है जिसके अंदर मेल गेमेट और फीमेल गेमेट के फ्यूजन को इन्वॉल्व किया जाता है। इसके अंदर मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट आपस में जुड़कर एक जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं और यही जायगोट आगे जाके न्यू इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग्स में कन्वर्ट होता है। तो हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ये दो टाइप का होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं जिसके कारण हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सही से कर पाता है। तो उसके अंदर ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं टेस्टिस, स्कॉट्रम, वास डिफरेंस, यूरिथ्रा, पेनिस एंड एसेसरी ग्लैंड्स। ये 6 ऑर्गन्स मिलके हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा करते हैं। डायग्राम में आप उनकी पोजीशन को भी देख सकते हैं कि इनकी पोजीशन मेल के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब फर्दर हम इनका डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टेस्टिस की। तो टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। टेस्टिस जो हैं वो मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के रूप में माने जाते हैं। दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ सेक कॉल्ड स्कॉट्रम। ये हमारे शरीर में एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? आउटसाइड द, यानी शरीर के बाहर। और ये एक थैलिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उसको हम कहते हैं स्कॉट्रम। क्या कहते हैं? स्कॉट्रम। अब ये स्कॉट्रम में क्यों होते हैं और हमारे शरीर के बाहर क्यों होता है? दे रिक्वायर्ड लोअर टेम्परेचर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। उनको अगर प्रॉपर फंक्शनिंग करनी है तो उनको बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में रहना होगा और इसी कारण ये हमारी बॉडी से बाहर लगे हुए होते हैं। दे प्रोड्यूस मेल गेमेट्स कॉल्ड स्पर्म एंड दे आल्सो प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ये दो चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। पहला तो मेल गेमेट्स जिनको हम स्पर्म कहते हैं और दूसरा मेल सेक्स हार्मोन जो कि हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहलाता है, जो कि हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल के अंदर होने वाली चेंजेस यानी दाढ़ी मूंछ आना, शरीर पर बाल आना, ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर इंक्लूड होते हैं और ये सारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है और सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जो कि है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। फिर हम बात करते हैं स्कॉट्रम की। तो इसका एक ही फंक्शन है, ये टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर से लोअर रखने का काम करता है। फिर बात करते हैं वास डिफरेंस। तो ये एक ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर है जिसका काम होता है मेल गेमेट्स यानी स्पर्म्स को टेस्टिस से यूरिथ्रा तक ट्रांसफर करना। अब ये यूरिथ्रा क्या है? तो यूरिथ्रा हमारी ड्रेनिंग ट्यूब है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों में काम आती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिन के इजैकुलेशन के लिए और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोपुलेशन के लिए। फिर बात करते हैं पेनिस की। तो पेनिस कॉपुलेटरी ऑर्गन के रूप से जाना जाता है। ये स्पेशल टाइप के टिश्यू से बना होता है और वो टिश्यू कौन से होते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू। कैसे होते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू। और इनका जो कोन शेप होता है पेनिस का उसको हम कहते हैं ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। क्या कहते हैं? ग्लैंड्स ऑफ पेनिस कहते हैं। ये तो थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्गन, टेस्टिस, स्कॉट्रम, वास डिफरेंस, यूरिथ्रा एंड पेनिस। अब बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड्स की। तो उसके अंदर आते हैं सेमिनल वेसल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। सेमिनल वेसल्स क्या हैं? तो ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि वास डिफरेंस ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं और ये एक टाइप का फ्लूइड रिलीज करते हैं जिसके अंदर फ्रक्टोज होता है और ये स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स देने का काम करते हैं। और वहीं प्रोस्टेट ग्लैंड की बात की जाए तो ये भी स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं। उसके अलावा स्पर्म को ट्रांसपोर्टिंग में भी हेल्प आउट करते हैं यूरिथ्रा तक। और प्रोस्टेट ग्लैंड एक फ्लूइड को रिलीज करता है, वो है प्रोस्टेट फ्लूइड जो कि मेन के सीमेन फ्लूइड का एक कंपोनेंट है। क्या है?
मेन के सीमेन का एक कंपोनेंट है। सीमेन क्या है? तो मेल रिप्रोडक्टिव जो फ्लूइड है उसी को हम क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। तो इस तरह से पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ होता है डिफरेंट ऑर्गन्स और एसेसरी ग्लैंड से मिलके। तो पहला टेस्टिस, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। स्क्वाड्राउन टेस्टिस के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। वास डिफरेंस स्पर्म को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। और यूरेथ्रा हमारी ड्रेनिंग ट्यूब है जो कि इजेकुलेशन में काम आती है। फिर सेमिनल वेसल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड न्यूट्रिएंट्स देने में काम आते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है? तो यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो टेस्टिस है इसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन यानी मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है और उसके थ्रू ये हमारी जो ट्यूब जा रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसके थ्रू ये स्पर्म या मेल गैमेट ट्रांसफर होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं, जैसा कि हमने डिस्कशन में देखा था। और ये आगे जाके कहाँ पर ट्रांसफर होते हैं? तो ये आगे जाके आपको दिख रहा है सेमिनल वेसल्स। क्या दिख रही है? सेमिनल वेसल्स। यहाँ तक आते हैं। सेमिनल वेसल्स यहाँ से उनको न्यूट्रिएंट्स देता है। क्या देता है? मेल गैमेट्स को न्यूट्रिएंट्स देता है। और साथ ही यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड भी प्रेजेंट है जो प्रोस्टेट फ्लूइड को रिलीज करती हैं, जिसके कारण हमारे स्पर्म्स को क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और ये आगे इसको इस ट्यूब में यानी यूरेथ्रा जिसको हम कहते हैं उसमें ट्रांसफर करने का काम करते हैं। और इस यूरेथ्रा के थ्रू जो स्पर्म या मेल गैमेट्स हैं उनको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर इजेकुलेट किया जाता है। तो इस तरह से पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा।